अगर आपने आर्ट कैम राउटर के अंदर इस तरह का डिजाइन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम इसका जो 3D है इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा है व्यू टॉप, इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो मॉडल है बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ये जो 3D मॉडल अभी बना है इसको डिलीट करने की आपको पीछे भी बता चुके हैं कि दो ऑप्शन है। या तो यहाँ से डिलीट कर दो, ये रीसेट रिलीफ पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंट्रोल जेड कीजिए। उसके बाद आपने कीबोर्ड से, चाहे आपका पीसी है चाहे लैपटॉप है, उसके कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन और डिलीट का बटन दोनों एक साथ दबाने हैं, जिससे आपका 3D मॉडल डिलीट हो जाएगा। तो ये जो डिजाइन अभी बना था, अभी आपको जो दिखाया इसको बनाना कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हो। हम वैसे अभी आपको समझाने के लिए ये कुछ भी बना रहे हैं यहाँ पे डिजाइन, और यहाँ पे जो साइज वगैरह है या आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगता है। अगर एक्चुअल में काम करना है तो एक्यूरेसी के हिसाब से आपने यहाँ पे साइज दे देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यही साइज को लेके यहाँ से क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से कैंसिल। अभी हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं, यहाँ से इसको इधर क्रॉस कर देंगे, ओके, फिर इधर लेके जाएंगे, इसको यहाँ से इधर क्रॉस कर देंगे यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक कर दो। और अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्राइंगल रखना है, बाकी सारा ट्रिम कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये कमांड है हमारी ट्रिम की, ओके। अब यहाँ पे क्लिक करो, इसे ट्रिम कर दो, यहाँ पे क्लिक, इसको ट्रिम, और इसको ट्रिम करो, इसको ट्रिम, और ये वाले को भी ट्रिम कर दो। अभी ये देखो, एक बार हमने ट्रिम किया, अभी हुआ नहीं, ये हो गया, लेकिन एक लाइन डिलीट हुई है। अभी दोबारा करोगे ये फिर से हो जाएगी। अब सभी में एक लाइन थी, इसमें दो क्यों आई, क्योंकि हमने एक बार इधर को लाइन ड्रॉ करी, फिर हम ऊपर को ले गए थे। आप दूसरी बार भी ले सकते हो, लेकिन हमने उसी के साथ ऊपर को लेके फिर इधर कर दिया, इस वजह से ये जो लाइन है ये डबल दिख रही थी हमको, इसलिए दो बार हमको इसको ट्रिम करना पड़े, ठीक है। अब ये हमारा बना हुआ ट्राइंगल, यहाँ से हम कर देंगे कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं सिलेक्ट, यहाँ से पूरा सिलेक्ट। अभी ये तीन वेक्टर हैं, जैसे देखो, एक ये है, एक ये है, दो है, और एक ये है, तीन है। तो हमने इसको सिंगल वेक्टर बनाना है, एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जब आप कीबोर्ड पे जे प्रेस करोगे, जे जे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन की कमांड आ जाएगी। तो यहाँ लिखा आ रहा है 3 वेक्टर, तो हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो एक बन जाएगा। तो ज्वाइन पे क्लिक करो, अभी ये एक वेक्टर बन गया। तो यहाँ से इसको कर दो कट, ठीक है जी। अभी यहाँ क्लिक करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक वेक्टर हो गया। अभी हमने इसके 4 वेक्टर बनाने हैं, और इसको हमने रोटेट करना है 360 डिग्री पे। तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर जाएंगे हम ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी वाली ऑप्शन पे, और इसमें दूसरी ऑप्शन है रोटेट कॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट देंगे हम, जहाँ से हमने इसको घुमाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे हमने लेना है, क्योंकि इसके आसपास हमको 4 चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और नीचे जाके हमने यहाँ पे वैल्यू दे देनी है 4 की, क्योंकि हमको ये 4 ट्राइंगल बनाने हैं। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करो, तो ये 4 आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको यहाँ से कट कर दो, और यहाँ पर जाइए आप शेप एडिटर में, ओके, और यहाँ से इसको आइसोमेट्रिक कर लो। और आइसोमेट्रिक इसलिए करते हैं ताकि हमको प्रॉपर 3D दिख जाए किस तरह से बन रहा है। उसके बाद हमने जाना है दूसरे नंबर पे स्क्वायर में, ये लिखा है स्क्वायर, ओके। तो आप देखोगे इस तरह का कुछ डिजाइन आपके सामने बन के तैयार है। अब इसका जो हाइट है वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे हमने इसका हाइट थोड़ा सा इतना कर देंगे, तो ये हमारा डिजाइन बन के तैयार है। थोड़ा सा और बढ़ा लो इसका हाइट, तो हमने ये इसकी हाइट इतनी बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से कैंसिल, और इसको अगर बिल्कुल फ्रंट में लेके आना है तो फिर से यहाँ पे व्यू टॉप, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे कुकी कटर में, ओके। अब इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा, जितना आपको साइज चाहिए, जैसे हमने इतना बना लिया, ठीक है। अब इसको रख दो यहाँ पे, और जो ये वाला है इसको कर दो डिलीट। यहाँ पे जाइए सिलेक्ट में, इसको करो, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा।
अभी इसको सिलेक्ट करो, तो ये हमारा सिलेक्ट है, लेकिन इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है पहले, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करोगे तभी हम इसकी कॉपी बना पाएंगे। तो ये है ट्रांसफॉर्म की कमांड, यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो अभी हम फिर से यहाँ पर जाएंगे ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी, तो इसमें हमारी जो पहली ऑप्शन है ब्लॉक कॉपी, हमने इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा ये ब्लॉक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसकी कॉपी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आती है, डिस्टेंस आर ऑफसेट, कि इसके सेंटर पॉइंट से कितने ऑफसेट पर आपको बनाना है। हमको सेंटर पॉइंट से नहीं बनाना है, हमको इसकी कॉपी बनानी है। तो हम ये दूसरे नंबर वाला लेंगे, डिस्टेंस आर गैप्स। तो जो गैप है हमने कितना रखना है, एक्स की तरफ भी 0 और वाई की तरफ भी 0, मतलब इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा इन दोनों के बीच में जो गैप है बिल्कुल 0 रहेगा। 0 का मतलब ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो वो सारे आपस में जुड़े रहेंगे। अगर यहाँ पे गैप हमने दे दिया, जैसे 50 दे दिया, तो इसके और दूसरे के बीच में 50 का गैप आएगा। तो हमको गैप नहीं रखना, हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम गैप में 0 रखेंगे, एक्स में भी और वाई में भी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो या तो हमारे राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, या तो हमारे अप की तरफ। मतलब दो ऑप्शन है, अगर इधर को आप बनाओगे कॉलम में तो वो इधर को जाएंगे राइट की तरफ, और अगर आप रो में बनाते हो तो यहाँ रो और कॉलम लिखा है, देखिए ये कॉलम का होता है और ये रो का होता है। अगर आप इसको ऊपर रखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमको नीचे चाहिए, हम इसको करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे कॉलम दे दिए 6, कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6, इधर हॉरिजॉन्टल में इधर जितने आप दोगे इधर को बन जाएंगे। और ये जो रो लिखे हुए, रो का मतलब लाइन, नीचे कतार, ये नीचे की तरफ जितने आप दोगे उतनी लाइनों में बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे 6 दे रहे हैं, कॉलम में भी, इधर की तरफ भी 6 और नीचे की तरफ भी, एक्स की तरफ भी 6 और वाई की तरफ भी 6। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो आप देखिए ये हमारे 6 एक्स की तरफ और 6 वाई की तरफ ऑब्जेक्ट बन गए, कॉपी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको कट, और अगर आप चाहते हो थोड़ा ज़्यादा देने तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, यहाँ पे भी 7 कर दो और यहाँ पे भी 7 कर दो। उसके बाद अप्लाई, तो आप देखोगे 7 7 बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कट कर देंगे, और अगर इसको बिल्कुल सेंटर करना है तो यहाँ पर जाएंगे सेंटर इन मॉडल पे। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो अब यहाँ से पेस्ट कर दो या तो एंटर मार दो। दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये 3D बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो आप देखोगे ये हमारा 3D डिजाइन बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से आइसोमेट्रिक करेंगे, तो आप देखिए आइसोमेट्रिक में इस तरह से हमारा जो डिजाइन दिख रहा है, और इस तरह से हमारा डिजाइन बन के अभी तैयार है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने ट्रायंगल शेप से, रेक्टेंगल शेप से, लाइन शेप से इस तरह का डिजाइन तैयार कर लिया।